अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए KFC स्टाइल कुरकुरे बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बर्गर सबसे यूनिक और मज़ेदार होने वाले हैं। ऐसी रेसिपी बर्गर की जो मैं आपको बिल्कुल न्यू स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही ईजिली तौर पे बनकर रेडी हो जाती है। ये खाने के लिए आपको मैकडोनल्ड्स या KFC जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको घर में बआसानी से बना सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ ये डिलीशियस रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। और बर्गर तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं बर्गर बना रही हूँ बहुत ही फेमस बर्गर है। इसे आप रमज़ानों में अफ्तार के टाइम पे सर्व कर सकते हैं और नॉर्मल दिनों में भी चाय के साथ इसे आप बासानी खा सकते हैं। और अगर आपके घर मेहमान आ जाए तो उन्हें बनाकर भी ये सर्व कर सकते हैं। मेहमानों को ये बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 कबाब पहले ही रेडी कर लिए थे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। इसके लिए मैंने एक अंडा पहले से फेंट लिया है। और यहाँ पे जब कढ़ाई में तेल गर्म हो जाएगा तो मैं एक एक कबाब अंडे में डिप करके इसमें डालती जाऊँगी और लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई करूँगी। और जब एक साइड से कबाब सीख जाएंगे तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और इसको भी इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अब देखिए हमारे कबाब दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी ताकि इसका ऑयल इसमें जज्ब हो जाए। अब जो 2 बचे हुए कबाब थे वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगी। ये भी फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पर। यहाँ पर हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। कबाब यहाँ पे हमारे रेडी है। अब हम बनाएंगे एक सॉस। यहाँ पे मैंने एक शीशे का प्याला लिया है। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून मायोनीज़ निकाली है। हम मायोनीज़ और केचप की सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून केचप लिया है और इनको अच्छे से दोनों को मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हमारी एक अच्छी सी सॉस रेडी हो गई है।
अब हम बर्गर के अंदर की चिकन की फिलिंग रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने चिकन बॉईल करके इसके रेशे 1 कप कर लिए हैं। इसके बाद मैं 1 कप बंद गोभी ऐड करूँगी बारीक कटी हुई, और 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ ऐड करूँगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका बैटर रेडी करेंगे। इसके लिए हमने खाली बॉल लिया है। 1 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है, वो ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। टीस्पून पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें नॉर्मल थिक सा एक बैटर बनाना है। इसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। क्वार्टर टीस्पून हम इसमें ज़रदे का रंग ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके हम एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। हमें बैटर यहाँ पे ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, एक नॉर्मल सा बैटर बनाना है। और यहाँ पे देखिए हमारा एक थिक सा बैटर रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे करेंगे। अब हम चलते हैं बर्गर की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 5 नॉर्मल साइज़ के बर्गर ले लिए हैं और जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। दो साइड करने के बाद मैंने जो सॉस रेडी किया था एक साइड पे वो लगाऊंगी। हर बर्गर की एक एक साइड पर मैं ये सॉस लगा दूंगी। अब इसकी दोनों साइड पे मैंने गोभी का पत्ता रखा है और इसके बाद मैं इसके ऊपर कबाब रख दूंगी और इसके बाद जो मैंने चिकन का स्टफ़ रेडी किया था वो डाल दूंगी। दूसरी साइड में हल्का सा टेस्ट के लिए केचप लगाऊंगी और इसको बर्गर के ऊपर फैला दूंगी। अब इसके ऊपर मैं एक एक चीज़ स्लाइस रखूंगी, इससे हमारे बर्गर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ पे बर्गर को मैं बंद कर दूंगी। यहाँ पे हमारा बर्गर रेडी है। अब चलते हैं इसकी कोटिंग और फ्राई करने की तरफ। कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं 1 पैकेट। इसको मैंने हाथों की मदद से थोड़ा चूरा कर लिया था ताकि ये साबुत ना रहे। अब जो हमने बैटर रेडी कर लिया था इसको हम चमचे की मदद से चला लेंगे और इसके अंदर बर्गर डाल के अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। और इसके बाद कॉर्नफ्लेक्स में भी इसको डाल देंगे और अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे, कोई जगह इसकी खाली ना रहे। इस तरह आपको बर्गर की कोटिंग करनी है और तेल में अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पे तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने बर्गर को डाल दिया है और नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। जब एक साइड से इसका कलर गोल्डन ब्राउन आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया, सिक गया है और कितना क्रंची लग रहा है। बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बर्गर बनके हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। हम इसको छलने में निकाल लूँगी ताकि जितना भी ऑयल है इसमें से निकल जाए। और इसी तरह मैं दूसरा बर्गर भी फ्राई कर लूँगी। इसकी भी इसी तरह कोटिंग करूँगी और इसको कॉर्नफ्लेक्स में डाल दूँगी।
और यहाँ पे हमारे KFC स्टाइल कुरकुरे बर्गर रेडी हैं। अब मैं इनकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी हुए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करके अंदर से इसका लुक दिखाती हूँ। वाओ माशाल्लाह से अंदर से कितना खूबसूरत लुक आया है और ये देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे, खाने में इससे ज़्यादा बहुत मज़े के थे। आप भी इसी तरह से बआसानी KFC स्टाइल कुरकुरे बर्गर बना सकते हैं। ये रेसिपी बच्चों और बड़ों को दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ एक खूबसूरत सी ट्रे में केचप के साथ। और देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत और यमी लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जो बिना सब्सक्राइब किए मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे दोबारा किसी और अच्छी वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।